तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, नंबर क्या है उसका 13.6। क्या पढ़ना है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हो आप कैसा होता है? देखा आपने अपने घर पर ही देखा है? केवल हर जगह देखा होगा। सिलेंडर का मतलब पाइप। ठीक है, ये बॉटल है, कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, पता नहीं क्या चप है। हाँ, वो भी सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल है। इसको ढक्कन को काट दूं मैं, ऊपर वाले को, ये छोटे वाले को। ये ढक्कन एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर। दो सिलेंडर है बेसिकली यहाँ पर, एक छोटा एक बड़ा। इसके हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। किसकी? क्या चाहिए हमें इसका? वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने बताया था अगर हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो आप ये वाला ले लो। ये क्या होता है? 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस। 2πr में जब h का मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या बन गया था? वो 2πrh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। याद है आपको वो दिन? ठीक है, अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ओवरऑल, पूरा, सब कुछ। वॉल्यूम का मतलब सब कुछ, पूरा, जितना भी इसमें स्पेस है सारा। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा पहले इसका एरिया। इसका सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। उस πr² में जब h की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा वॉल्यूम बन जाएगा ये πr²h। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr²h। आसान सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो इसकी हाइट है वो h है और जो उसकी रेडियस है वो r है। क्वेश्चन नंबर देखो आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बताने लायक है नहीं, शर्म आएगी मुझे बताने में, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 लीटर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझ आया है आपको? सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेस का, कोई सिलेंडर है, मान लो यही है, इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ये चीज़ दे रखी है पूरी। क्या दे रखी है? सर्कमफ्रेंस। हाँ, कितनी दे रखी है? हाँ, 132 सेंटीमीटर। और हाइट भी दे रखी है शायद 25 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7, r है, और ये 132। मैं क्या करूँगा इसमें? मैं काट दूंगा। किससे? क्या 22 से इसको काट दूंगा, ये 6 बार जाएगा, मुझे आती है 22 की टेबल। 2 से इसको काट दूंगा, ये 3 बार जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आएगा? 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 21 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी आ गई 21 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर। हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होगा πr²h। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला। तो पाई 22/7, r की वैल्यू कितनी? 21। 2 बार क्यों लिख दिया? क्योंकि मैंने पी रखी है, एक चीज़ को 2 बार लिख रहा हूँ। h कितना है? 25। इस बार 25 को 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरी उतर गई। ठीक है, 7 से कितने बार कटेगा? 3 बार। अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा ये। किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर ही तो सब कुछ, रेडियस भी सेंटीमीटर है, हाइट भी सेंटीमीटर है, लेकिन उसने बताया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर। ये बात मैंने भी बताई थी कल आपको। तो इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये 1000 का डिवाइड हो जाएगा। भाई ये सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब सेंटीमीटर की बहुत छोटी चीज होती है। लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड मानना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब कल बताया था ना, चुल्लू भर पानी, इतना सा पानी होता है सेंटीमीटर। इसमें कितने लीटर होंगे? इसमें 1/1000। तो 1000 करना पड़ेगा डिवाइड। मार दो डिवाइड। 22 ये है सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25,000। मैं काट दे रहा हूँ 25 से, 25 की टेबल आती है, 25 से 100 जाएगा 4 बार, लेकिन एक जीरो और बच जाएगा। सही है। 2 से मैं काट सकता हूँ इसको 11 बार, 2 से मैं काट दूंगा इसको 20 बार। सही है। और तो कुछ नहीं कटता दिख रहा मुझे। कोई बात नहीं, ना कटे, डिवाइड कर देंगे हम। अब
3 से 20 कैसे कट जाएगा? तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 का इसमें 63 का जब मैं 11 में करूंगा तो 396 और डिवाइड में 20, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। 0 की वजह से पॉइंट लगा देने हो 69.3। ये मैंने क्या किया, 0 की वजह से पॉइंट लगाया, ये 0 था ना, इसकी वजह से एक पॉइंट लग गया। अब 2 से डिवाइड मार दूंगा मैं, तो मार दो डिवाइड, कितने 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लग के 6 बार जाएगा, फिर एक बचेगा 5 जाएगा, लीटर। दिस लीटर इज आंसर 34.65 लीटर्स। बोलो क्लियर है या नहीं? समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, जहां तक मुझे लग रहा है समझने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बताओ जल्दी फटाफट। ये मत सोचा करो कि वीडियो से देख लेंगे, यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लियर किया करो पहले उसको। आ रही बात समझ के? नहीं ऐसा ना हो वीडियो में बना रहा हूँ कि आप रिवाइज कर लो, उसका डिसएडवांटेज मिल जाए हमें कि आप ये सोच रहे हो कि घर पे जाके देख लेंगे। नहीं, यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है। वो तो ये है कि बस ऐसी रिवाइज के लिए है, ठीक है। हाँ आ गया समझ, ठीक है। देखो दूसरे सवाल में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, मैं हिंट दूंगा आपको। क्या दूंगा? ये कोई पता नहीं किस मेटेरियल का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है। हाँ वुडन पाइप है, चलो ठीक है, वुडन पाइप है ये वुडन पाइप है। अगर मैं नीचे से इसको बंद कर दूं, पता नहीं खोखला है बंदा जो भी है, अगर नीचे से बंद कर दूं, अगर इसमें पूछा जाए इसमें कितना पानी आ जाएगा, तो अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा भाई। जितना आप इससे पूछा कितना पानी आया, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे। अगर आपसे पूछा कितनी वुड लगी है इसमें, लकड़ी कितनी लगी है, तो क्या निकालना पड़ेगा? बाहर वाले का, दोनों का। अरे बीच में, हाँ मतलब ये वाले कह रहे होगे, इसका निकालना। इसका कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, माइनस कर देंगे, अंदर तो खोखला है ना, तो अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, तो निकाल लोगे आप, इसको कर लोगे, बहुत आसान है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है मास पूछ रहा है कि मास कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने बताया हुआ है जितना भी वॉल्यूम आए उसमें बस 0.6 का मल्टीप्लाई कर देना। वो उसने बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है 0.6 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर का 0.6 ग्राम है, जितना भी आए उसका मल्टीप्लाई कर देना 0.6 से, उतना ही ग्राम आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? खुद से करके लेके आओगे, आप अच्छे बच्चे हो, मुझे उम्मीद है आप कर लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो तीसरा सवाल है, ये अति 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 आसान सवाल है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्लास्टिक बैग दे रखे हैं, एक तो है क्यूबॉइडल, एक कैसा है, ये प्लास्टिक बैग है इस तरीके का, एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है। दोनों की सारी चीजें दे रखी है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, इसकी रेडियस और हाइट दे रखी है। दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले पता है आपको, दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले निकाल लोगे और बताना है किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब, तो वॉल्यूम बताना है किसका ज्यादा है, और दूसरा पार्ट में ये बताना कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा मतलब बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देना, बच्चों वाली बात है ये तो। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ देखो, ध्यान से सुन लो फटाफट, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। कर्ड सरफेस एरिया दे दिया इसने सिलेंडर का, क्या दे दिया? हाँ लेटरल कर्ड, बात एक ही है। कर्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे कितना हॉर्न बजाएगा यार, ठीक है। ये सी ऐसे दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है? हाँ हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की? 12 सेंटीमीटर। 5 तो 12 क्यों बोला पहले? तो 5 और 5 10 हुए, दोनों ने एक साथ भी बोला होगा, तो 12 कहां से हो गया फिर? तो हाइट तो इसकी 5 दे रखी है, बाकी ये कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का। कर्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच 94.2, ठीक है, 94.2। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 यूज कर लो। आर की वैल्यू हमको पता करनी है, क्योंकि पहला पार्ट यही है कि आर बताओ, और दूसरा एच दे रखा है 5, 94.2। अब अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूं तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है भाई। 5 की 2 में करूंगा 10 हो जाएगा, और उस 10 का 3.14 में करूंगा तो 0.1 आगे खिसक जाएगा, 31.4 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? आर इधर है, 94.2 इधर है, ये नीचे जाएगा,
94.2 डिवाइड बाई 31.4। ये पता है कितने बार चला जाएगा? ये शायद पूरा पूरा 3 बार चला जाना चाहिए। हाँ चला जाएगा 3 बार, ये पूरा कट जाएगा। आप इसको काटोगे ना, काट के देखना, जैसे भी काट सकते हो। 31 3 जा 93 होगा, और फिर 0.4 कर लेना। आपको मिला, कर पाओगे कि नहीं? ये 3 बार कटेगा पूरा। अरे एम्बुलेंस आ गई अब। तो R इक्वल टू कितना आ गया? 3। इसके बाद तो निकाल ही लोगे वॉल्यूम, और पूछा है शायद उसने, कर लोगे ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से पढ़ो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन करता हूं, अब पढ़ो ध्यान से इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपने ये पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपने, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, मान लो आपने कुछ चीज खरीदी, मान लो आपने चॉकलेट खरीदी, पता है कितने रुपए की? 200 रुपए की। 200 रुपए की चॉकलेट घर लेके आए, और एक चॉकलेट है 20 रुपए की। तो कितनी चॉकलेट खरीदी आपने? 20 रुपए की है, और 200 रुपए की चॉकलेट लेके आए हो, 10 चॉकलेट आई। कैसे निकाला ये आपने? अब तो बहुत होशियार हो। डिवाइड कर दिया आपने, 200 का डिवाइड कर दिया 20 में। सेम वही कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है 2200 रुपीज देने पड़ रहे हैं पेंट करने के लिए, ठीक है। और जो कॉस्ट है पेंट करने की पर मीटर स्क्वायर 20 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। कॉस्ट नहीं, रेट। कॉस्ट तो 2200 है, रेट है 20 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी है भाई? पूरी कॉस्ट है 2200, और रेट क्या है? 20 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना रहा होगा? मतलब एरिया कोई तो पेंट कर रहे हो। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, टोटल 2200 रुपीज गए, तो एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया कितना होगा? कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया कोई पेंट किया, उसने बोला है, तो कर्ड सरफेस एरिया कितना आएगा बताओ? कैसे निकालूं? कैसे करूं, क्या करूं? है? नहीं, कर्ड सरफेस एरिया वो मेरे पास है ही नहीं। फिलहाल इन दोनों डेटा से बताओ ना। जैसे आपने बताया चॉकलेट बता दी थी, वहां कितनी चॉकलेट है, ऐसे यहाँ कर्ड सरफेस एरिया बताओ कितना है? 2200/20। टोटल इतने पैसे गए हैं, टोटल इतने पैसे गए हैं, और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं? 20। 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज लग रहे हैं। तो इससे जब डिवाइड मारूंगा तो मुझे एरिया पता चल जाएगा। कितना आएगा? 110। तो 110 मीटर स्क्वायर एरिया था जिसको पेंट किया गया था, ठीक है। इसका अगर 20 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए लग रहे हैं, इतना एरिया है, 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा निकल के। समझ पा रहे हो? जैसे 10 चॉकलेट थी, 20 रुपए की थी, 20 का 20 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे, 20 रुपीज का मल्टीप्लाई 10 चॉकलेट्स में करोगे तो 200 ही आता वो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो CSA आ गया हमारे पास। अब आगे क्या पूछा उसने? पहले में तो CSA पूछा, इनर कर्व सरफेस एरिया। दूसरे में रेडियस पूछ ली इसने। तो रेडियस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh, जो कि कितना आया? 110। H शायद दे रखी है, कितनी दे रखी है? H 10 मीटर, H 10 मीटर दे रखी है। तो लगा दो यहां पर 2, 22/7। R हमको पता नहीं, H हमको पता है, ये 110 सही है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 11 से ये 2 बार कट गया। R कितना आ गया? 7 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 नीचे जाएगा। भाई क्रॉस नीचे है ना 7, तो ऊपर जाएगा। ये दोनों 2 ऊपर हैं तो नीचे जाएंगे उधर जाके। तो 7/4 मीटर रेडियस आ गई। ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया, पहला पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया था। हाँ, शुरुआत यहाँ से की हमने दूसरे पार्ट की, पहला पार्ट यहीं का यहीं खत्म हो गया था। तीसरा क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम तो आप सब निकाल ही लोगे, πr² h निकाल लोगे ना, ठीक है।